अगर वोकैबलरीज को रटना नहीं चाहते एंड मेरी बनाई ट्रिक्स के साथ लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैबलरी है इंडिजेंट, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंसिएशन है इंडिजेंट। डेफिनेशन या इसका मीनिंग पुअर या फिर गरीब, जो गरीब होता है उसी को इंडिजेंट बोला जाता है। अब ये स्क्रीन पे जो इमेज आ गई है, इस पर्सन को देख के कहा जा सकता है कि ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिजेंट। हालत देख के लग रहा है कितना गरीब आदमी है, राइट। निमोनिक या फिर ट्रिक देखते हैं। इंडिजेंट को मैंने ब्रेक किया है इंडिया प्लस में जेंट्स, जेंट्स बोला जाता है मेल्स को, राइट। तो अभी की कोविड की हालत से इंडियन जेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि जॉब लॉस हो रहा है, आपने सुना ही होगा। तो इंडिया के जो जेंट्स हैं वो गरीब होते जा रहे हैं या इंडिजेंट होते जा रहे हैं कोविड की वजह से। ये ट्रिक थी। अब एग्जाम्पल वही आ गया जो बोला है। इन इंडिया जेंट्स आर बिकमिंग इंडिजेंट ड्यू टू कोविड-19। वही के इंडिया के जो जेंट्स हैं वो गरीब हो रहे हैं कोविड की वजह से। इंडिजेंट मतलब गरीब। सेकेंड वन, इंडिजेंट पीपल ट्रैवल्ड माइल्स टू रीच होम इन लॉकडाउन। अब ये गरीब लोग जो हैं ये इन्होंने ट्रैवल किया था माइल्स। माइल्स जो है ये यूनिट है डिस्टेंस की, जैसे किलोमीटर है वैसे माइल्स। टू रीच होम इन लॉकडाउन। अब ये सिचुएशन आपने देखी होगी लॉकडाउन में कि जो गरीब मजदूर थे वो काफ़ी पैदल चल के अपने घर पहुंचे थे लॉकडाउन में। तो ये सेंटेंस ऐसा ही कुछ कह रहा है। सेकेंड वोकैब देखते हैं। सेकेंड वोकैबलरी है क्रुक, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउंसिएशन है क्रुक। अब मीनिंग देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट पर्सन या फिर क्रिमिनल। क्रुक यूज होगा किसी बेईमान आदमी के लिए या फिर क्रिमिनल के लिए। अब स्क्रीन पे ये जो इमेज आ गई, कह सकते हैं कि पुलिस ढूंढते ढूंढते क्रुक तक पहुंच गई। अब ये क्रुक कैसा है? बैग उठा रखा है, चोरी का सामान है, राइट। तो क्रुक कैसा है? क्रिमिनल काइंड ऑफ। निमोनिक या ट्रिक देखते हैं। क्रुक साउंड्स लाइक रुक। क्रुक ऐसा साउंड कर रहा है जैसे रुक। रुक का मतलब होता है टू स्टॉप, ऐसे बोलते हैं रुक जाओ। तो मूवीज में आपने देखा होगा कि चोर जो है किसी लेडी का हैंडबैग चुरा के भागता है और फिर लोग चिल्लाते हैं रुक रुक रुक, रुक जा क्रुक। अब ऐसे तो नहीं चिल्लाते लेकिन रोकने के लिए कहते हैं। तो क्रुक से निकला है रुक और मूवीज में चोर को रोका जाता है। ये आपके लिए ट्रिक थी। एग्जाम्पल, द क्रुक गॉट अवे इजीली। जो क्रिमिनल था या फिर डिसऑनेस्ट पर्सन था वो बड़ी आसानी से भाग निकला। सेकेंड, द क्रुक वॉज एन एक्सपर्ट इन डूइंग मिसचीफ और डेविलरी, सो द अथॉरिटीज एक्स्ट्राडाइटेड हिम। अब मिसचीफ, डेविलरी और एक्स्ट्राडाइट, इसकी ट्रिक्स पार्ट 1 में मैंने पढ़ाई हैं, जो कि आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि जो क्रिमिनल था ये बड़ा एक्सपर्ट था ऐसी शैतानियां करने में। अब मिसचीफ और डेविलरी का मतलब बचपन वाली शैतानियां नहीं रहा, यहाँ मतलब हो गया क्राइम से। क्रिमिनल लेवल की शैतानियां क्राइम ही होती हैं। तो जो अथॉरिटीज थी उन्होंने उसे एक्स्ट्राडाइट कर दिया। एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है कि उसी कंट्री वापस भेज देना जहां आपने क्राइम किया हो। थर्ड वोकैबलरी है बैंकरप्ट, पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, प्रोनाउंसिएशन है बैंकरप्ट। मीनिंग अनेबल टू पे वंस डेट। अब ये डेप्ट नहीं है, इसे बोलते हैं डेट, मतलब उधार या फिर दिवालिया हो जाना। मीनिंग ऐसा है कि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जहां आप अपना उधार तक ना चुका पाएं। कहने का मतलब है आपके पास कुछ भी ना बचे, कुछ भी ना बचे। अब दिवाली पे फादर को कहते हुए सुना होगा कि दिवाली पे मेरा दिवाला निकालोगे क्या? तो इसका मतलब है मेरे सारे पैसे ख़त्म करोगे क्या? बैंकरप्ट वही सिचुएशन होती है। अब ये जो इमेज आ गई है स्क्रीन पे, ये आदमी ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल दिवालिया निकल चुका है, एम्प्टी पॉकेट्स अपनी शो कर रहा है आप लोगों को। तो इसका दिवालिया निकल चुका है। निमोनिक या ट्रिक ऐसी है, बैंक प्लस में फट। फट मतलब ऐसे फट जाना, ब्लास्ट। तो सिचुएशन इमेजिन करो कि आपका बैंक जिसमें आपका सारा पैसा था उसमें ब्लास्ट हो गया
तो सारा के सारा पैसा आपका गया, गायब, तो आप हो गए बैंकरप्ट। मेरा बैंक गया फट, मैं हो गया बैंकरप्ट। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बैंक के फटने के बाद आप हो गए बैंकरप्ट। तो ये आपके लिए ट्रिक थी। बैंक प्लस में रप्ट से आया बैंक, फट, रप्ट से फट, बैंक फट गया तो आप हो गए बैंकरप्ट। 17 years of war left the country bankrupt। अब जो 17 साल तक वॉर जो चला था उसने कंट्री को बैंकरप्ट कर दिया, बिल्कुल सारे पैसे खत्म कर दिए। फोर्थ वोकैबुलरी है अबेट, पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, प्रोनाउंसिएशन है अबेट। मीनिंग ऐसा है टू हेल्प समवन टू डू समथिंग रॉन्ग या फिर इलीगल, मतलब किसी की मदद करना कोई गलत काम करने के लिए या फिर कोई इलीगल काम करने के लिए। अब इलीगल काम होता है समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ, जो कानून के अगेंस्ट हो, ऐसा काम इलीगल है। अब निमोनिक या ट्रिक देखते हैं। अबेट जो है, अबेट ऐसे साउंड कर रहा है जैसे आ प्लस में बैठ, अबेट आ प्लस में बैठ। अब बैठ का मतलब होता है टू सिट, बैठना। अब मानो आपका कोई फ्रेंड आपसे कह रहा है आप बैठ यार कार्ड्स खेलते हैं, या आप बैठ यार ताश खेलते हैं। अब मानो ये जो स्क्रीन पे इमेज आ गई ये आपका फ्रेंड है, अभी आपसे कह रहा है आप बैठ ताश खेलते हैं, थोड़ी बातचीत करेंगे। तो व्हाट ही इज डूइंग, क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू अबेट यू, ये आपको गलत काम करने के लिए उकसा रहा है या आपकी हेल्प कर रहा है या असिस्ट कर रहा है, तो ये अबेट कर रहा है। Some people might abet him to commit suicide। अब आपने सुना होगा एक बॉलीवुड फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी ने सुसाइड कमिट किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने। तो उस टाइम कई लोगों पे ऐसे आरोप लगाए गए थे कि हो सकता है इन्होंने सुशांत को उकसाया हो। तो ये सेंटेंस ऐसा ही कह रहा है कि हो सकता है कि उसे अबेट किया हो सुसाइड करने के लिए, राइट, हेल्प करी हो या असिस्ट किया हो या उसे उकसाया हो। सेकेंड वन, ट्राई नॉट टू अबेट, कोशिश करो किसी के गलत काम में साथ ना दो या उसकी हेल्प ना करो। फिफ्थ वोकैबुलरी है एब्रीविएशन, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, प्रोनाउंसिएशन है एब्रीविएशन। मीनिंग ऐसा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं एब्रीविएशन। अब ये स्क्रीन पे जो इमेज आ गई है WHO बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, आपको याद कराने के लिए। अब ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड के टाइम पे अपन को अपडेट्स देती थी कि भाई अब हवा में भी फैलना चालू हो चुका है। ऐसे जो अपडेट्स आते थे वो यहीं से आ रहे थे। निमोनिक या ट्रिक कुछ ऐसी है, अब प्लस में रिवीजन, एब्रीविएशन से निकला अब प्लस में रिवीजन। अब मतलब नाउ, अभी, इसी टाइम, और रिवीजन मतलब जो रिवाइज करते हैं सिलेबस पूरा होने के बाद। तो ऐसे कह सकते हैं कि अब रिवीजन के लिए एब्रीविएशंस बना लेता हूं, राइट। एब्रीविएशन से निकला अब प्लस में रिवीजन, रिवीजन के लिए आपने बनाए एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस मतलब क्या हो गए फिर, शॉर्ट फॉर्म्स। ये ट्रिक थी आपके लिए मजेदार। एग्जाम्पल है WHO इज द एब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। अब वही जो मैंने आपको समझाया शॉर्ट फॉर्म, यहां S लगाना याद रखना, ये ऑर्गेनाइजेशंस है, जेशन S लगा लेना ध्यान से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो क्रुक वाले सेंटेंस में 3 वोकैबुलरीज थी, एक्स्ट्राडाइट, डेविलरी एंड मिस्चीफ, वो आपको यहाँ पार्ट 1 में मिल जाएंगी, इस प्लेलिस्ट के पार्ट 1 में। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, स्टे हेल्दी, बाय।